जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखिए, इसमें हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे जो कि आगे सवालों में बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धन पूर्णांक है। तो p यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। ए धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब सारे जितने भी हैं सब धन पूर्णांक हैं। तो उनका स्क्वायर अगर पी से यानी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा तो पी भी यानी कि कोई नंबर जो है वो भी पी से जरूर विभाजित होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 तो अपरिमेय संख्या है ही, तो उसको हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम पहले ये मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो रूट 5 एक परिमेय संख्या माने हैं। तो अगर इस मान को हम लोग लेके चलते हैं तो आगे चलने के बाद अगर ये गलत हो जाता है तो इसका मतलब अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए अगर है तो रूट 5 बराबर पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या है? पॉजिटिव नंबर है। देखिए, इसमें क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चूँकि परिमेय संख्या माने हैं तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। और क्यू नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और पी क्यू दोनों सहअभाज्य हों। सहअभाज्य हों। सहअभाज्य यानी कि पी और क्यू का केवल HCF एक होगा, उसको कहते हैं सहअभाज्य। देखिए, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब 5 को हम लोग इधर लाते हैं और क्यू को इधर ले आते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। 5 इधर आएगा, क्यू इधर चला जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रमेय सिद्ध आएगा, जो आगे ऊपर लिखवाया है ये वाला प्रमेय। ये वाला प्रमेय अब यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए कि यहाँ लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित होगी तो पी भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ 5, यहाँ लिख लेंगे 5 अभाज्य संख्या। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए, तो विभाजित होगी तब हम यहाँ मान लेते हैं, माना p बराबर 5m विभाजित होगी। क्योंकि p क्या है? p एक धनात्मक पूर्णांक है, लिखवाए थे ऊपर। 5 तो प्राइम नंबर है, तो p को हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ऊपर ये वाला है, इसमें हम लोग रख लेंगे। 1 में रखने पर तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान 5m का स्क्वायर बटे 5। देखिए, जहाँ p था वहाँ पे हम लोग 5m रख दिए हैं, हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर बटे 5। 5 से 25 कट जाएगा, यानी 5 से 25 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा कितने बार में?
5 बार में, यहाँ 5 लिख देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब 5 को क्यू के नीचे डालेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर वही फॉर्म में बन गया, तो इसको हम लोग फिर वही प्रमेय लिखेंगे जो ऊपर लिखे थे। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ये लिख लिया हम लोग। अब फिर वही हम लोग क्यू को माना क्यू बराबर 5n। ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करना है प्रमेय संख्या, √5 एक प्रमेय संख्या है, हमें उसको गलत ठहराना है। ठीक, देखिए ये हो गया। अब p और q का मान अलग अलग आ गया। q का मान पीछे हम लोग यहाँ लिखे थे 5m, q का मान 5n, तो p तथा q का मान समीकरण जो है इसको भी हम लोग 5n मान लेते हैं। अब p तथा q का मान समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार, यानी जो शुरू में माने थे √5 बराबर p/q, तो इसमें हम लोग p और q का अलग अलग मान रख देंगे। देखिए तो √5 बराबर p/q में रखेंगे। p का मान कितना है 5m है, q का मान कितना है 5n है, √5m/5n। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ऊपर नीचे दोनों 5 आ रहा है। ठीक, तो लिखेंगे उपरोक्त, यहाँ ध्यान दीजिए √5 बराबर 5m/5n ये लिखा हुआ है, तो 5 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ आ रहा है। तो लेकिन हम लोग p/q को माने थे √5, तो p/q जब प्राइम नंबर तो p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लोग माने थे, तो परिमेय संख्या में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 जो है उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो रहा है परिमेय संख्या, तो इसीलिए हम लोग उसको ही लिख लेते हैं। उपरोक्त समीकरण में एक के अलावा, यानी एक तो है ही, एक तो रहेगा ही, एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए ये पूरा हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी वैसा ही सवाल है, इसको भी हम लोग वैसे ही सिद्ध करेंगे। देखिए लिखेंगे पहले वही विरोधाभास से, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग परिमेय संख्या मान के उसको गलत करेंगे, फिर ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग इसको p/q के इक्वल में लिख लेते हैं, तो p/q = 3 + 2√5 ये हो गया। अब p/q यहाँ लिख देंगे, जहाँ q ≠ 0, q 0 बराबर नहीं होगा, और pq
दोनों सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। अब हम लोग √5 के इक्वल में सबको कर लेंगे। तो P/Q √5 है, +3 को उधर कर लेंगे, -3 बराबर 2√5। ठीक है, अब 2 यहाँ इंटू में है, 5 से यहाँ इंटू जुड़ा हुआ है, तो 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो P/Q -3/2 पूरे के बटे 2 बराबर √5। अभी चूँकि बराबर है तो हम √5 को इधर भी लिख सकते हैं, √5 को उधर कर लें, इसको उधर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बराबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए P/Q -3/2 बराबर √5 है, तो √5 को हम इधर कर लेंगे और इसको उधर कर लेंगे, क्योंकि बराबर है तो इधर उधर कर सकते हैं। √5 बराबर P/Q -3/2, ऐसे करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और ये परिमेय संख्या है। कैसे देखिए, P/Q तो परिमेय संख्या है ही, इसका डिफिनीसन ही है, डिफिनीसन से ही आया है। -3 भी परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या को 2 से भाग देंगे तो ये भी परिमेय संख्या ही आएगा, यानी कि ये पूरा ओवरऑल परिमेय संख्या है। और √5 भी परिमेय संख्या है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और P/Q -3/2 इसको लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, यानी कि √5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। ये यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, ये इसलिए नॉट इक्वल टू, जो कि असंभव लिख दिए। अब लिखेंगे अतः असंभव नहीं हो सकते, जिसका मतलब कि ये वाला हिस्सा भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध होता है, सॉरी, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया कंप्लीट प्रूफ। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी कि इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, इसमें से बारी बारी का हमको। तो तीसरा का पहला हम लोग देखते हैं, 1/√2, इसको भी निकालना है। देखिए, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको भी इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग परिमेय मान के गलत करेंगे, जैसा कि पहले सवाल हम करते आए हैं, तो गलत करेंगे। ठीक है, तो 1/√2 किसके बराबर होगा, P/Q के। फिर यहाँ वही चीज़ लिखेंगे जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q दोनों सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य यानी कि जिनका HCF 1 होता है। तो अब ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, अब चूँकि ये है तो अब √2 यानी √2 नीचे है, तो हम लोग इसको ऊपर करेंगे, तो लिखेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, तो कितना हो जाएगा, √2 बराबर Q/P। देखिए
अब रूट 2 अपरिमेय संख्या है, क्यू बाई पी परिमेय संख्या है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यानी विरोधाभास आ रहा है तो गलत आएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है। क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, असंभव है या गलत है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि एक बटे रूट 2 अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखेंगे दूसरा देखिए, सात रूट 5, इसको भी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। वही चीज़ माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको भी जब परिमेय संख्या मान लिए तो पी बाई क्यू के बराबर तो मानना ही पड़ेगा। तो पी बाई क्यू बराबर 7 रूट 5 ये हो गया। ठीक, यहाँ फिर लिखेंगे क्यू 0 बराबर नहीं है, पी और क्यू क्या होगा, दोनों सह-अभाज्य, पी और क्यू दोनों सह-अभाज्य है, पी और क्यू दोनों सह-अभाज्य है। ठीक है, तो अब हम लोग 7 को धैला देंगे, पी बटे क्यू 7 यहाँ हो जाएगा बराबर रूट 5। ठीक, इधर कर लेंगे रूट 5 बराबर पी बाई क्यू इंटू 1/7 ये हो गया। तो रूट 5 के बराबर ये हो गया। फिर वही बात आ गया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, पूरा परिमेय संख्या, क्योंकि पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है तो 1/7 भी परिमेय संख्या होगा। जब दोनों का गुणा करेंगे दोनों भी परिमेय संख्या होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा पी बटे क्यू गुणे 1/7 परिमेय संख्या है, जो कि बराबर नहीं हो सकता, जो कि बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। चलिए तीसरा और आखिरी देखिए, तीसरा क्या है, 6 प्लस रूट 2। हमें इसे भी सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है।
तो हम लोग इसको भी ऐसे से करेंगे। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या मान ली है तो हम लोग पी वाई क्यू के बराबर की मान लेंगे। ठीक, पी वाई क्यू क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी वाई क्यू पता है ना, पी वाई क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब होता है तो क्यू नीचे वाला यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी वाई क्यू यानी कि पी और क्यू का दोनों सहभाज्य होना चाहिए। पी और क्यू का HCF यानी कि मासा एक होना चाहिए, तो वो सहभाज्य होता है। जैसे कि 2 3 ये सब, पी क्यू दोनों सह अभाज्य है। सहभाज्य हैं। अब देखिए, तो अब प्लस 6 प्लस रूट 2 है, रूट 2 को छोड़ के बाकी सब उधर कर देंगे उस तरफ। तो रूट 2 बराबर पी बटे क्यू माइनस 6 हो गया। फिर यहाँ देखिए भैया, आ गया रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये वाला सारा हिस्सा परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा पी बटे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या परिमेय परिमेय संख्या है। ये हो गया, लिख दिया। जो कि असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, ये पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी गलतियाँ हों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। और धन्यवाद।